अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपर मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है और लोअर मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे स्किल्स डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे बल्बर पाल्सी क्या होता है और सूडो बल्बर पाल्सी। ठीक है, सूडो बल्बर पाल्सी को हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम पैरामिडल एक्स्ट्रा पैरामिडल जो नर्व ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोटर न्यूरॉन ही क्या होता है। मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रेन से, ठीक है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से स्केलेटल मसल तक जो नर्व्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, हमारे पास मोटर न्यूरॉन होते हैं जो स्केलेटल मसल के कंट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसमें इनमें भी दो डिवाइड है, एक है अपर मोटर न्यूरॉन और दूसरा है लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन्स है, ठीक है, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद है, ठीक है, जो कॉर्टेक्स से निकलते हुए आके स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल तक या क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई तक जो नर्व्स होते हैं वो सारे क्या है हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन्स है। और लोअर मोटर न्यूरॉन्स कौन से हैं, जो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस से निकलने के बाद जो न्यूरॉन्स होते हैं या स्पाइनल के एंटीरियर हॉर्न सेल से निकलने के बाद जो न्यूरॉन्स जो डायरेक्ट सप्लाई करते हैं स्केलेटल मसल्स को, ठीक है, उनको कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब हम डायग्राम के थ्रू हम डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। तो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है, ब्रेन है, ठीक है, और ये हमारे पास मेड्यूला है, ब्रेन स्टेम में ये हमारे पास मेड्यूला है, मेड्यूला, और ये नीचे हमारे पास ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन के जो कॉर्टेक्स से और जो सोमेटिक एरिया होते हैं, सोमेटिक सेंसरी एरिया, ठीक है, इसी तरह एडजेसेंट टेम्पोरल एरिया, इन सब एरियाज से जो नर्व निकलते हैं, ठीक है, वो नर्व आके हमारे ब्रेन स्टेम से क्रॉस ओवर करके अपोजिट साइड में जाता है, ठीक है, या यही जो ट्रैक है, ठीक है, वो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस है, ठीक है, उस उधर तक जाता है, ठीक है, ये नर्व। अब इधर आप डिकसेट करने के बाद जो न्यूक्लियस से जो आगे निकलते हैं, जो नर्व निकलते हैं, ठीक है, वो क्या है हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन्स है। ठीक है, अब जो अपर मोटर न्यूरॉन्स के जो ट्रैक है, ठीक है, वो कौन कौन कहाँ से निकलते हैं हमारे पास कॉर्टेक्स और सोमेटोसेंसरी एरिया और टेम्पोरल एरिया से निकलने के बाद ये पैरामिड्स जो हमारे ब्रेन स्टेम में पैरामिड्स होते हैं उधर से नीचे डिसेंड करता है। ये सारे क्या है, डिसेंडिंग ट्रैक्स है, ठीक है, वो दो ट्रैक्स होते हैं, एक तो एंटीरियर लेमिनिस्कस और लेटरल लेमिनिस्कस होते हैं, ठीक है, डिसेंडिंग ट्रैक्स में। ठीक है, उसके बाद जो ट्रैक्स हमारे इसके अलावा जो कंट्रोल करते हैं हमारे मोटर एक्टिविटी को, वो होता है एक्स्ट्रा पैरामिडल, जो पैरामिड से बाहर जो ट्रैक्स होते हैं। और ये एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्स कौन कौन से हैं हमारे पास, रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्स है, इसी तरह वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्स है, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्स है। ये ऐसे नर्व्स होते हैं, ठीक है, जो सॉरी ऐसे नर्व्स होते हैं जो मोटर एक्शन को कंट्रोल करते हैं, जो उसके जो एक्साइटेशन और इनहिबिशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्स क्या करते हैं, ये मिडुलरी इनहिबिट करते हैं एक्सटेंसर्स को, ठीक है, एक्सटेंसर्स को इनहिबिट करते हैं रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक, और जो फ्लेक्सर्स है, फ्लेक्सर्स को ये क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो मोटर एक्टिविटी होती है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल में के दरमियान, इस तरीके से मोटर एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं हम। उसके बाद हम वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक को डिस्कस करते हैं। इसमें जो ये हमारे हेड पोजीशन को कंट्रोल करता है, हेड पोजीशन को उस वक्त कंट्रोल करते हैं जब हम अपने हेड को टिल्ट करते हैं। टिल्ट करते वक्त इसको कंट्रोल करने वाला जो नर्व ट्रैक है वो क्या है, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक है। इस तरह टेक्टोस्पाइनल ट्रैक हमारे हेड, नेक और जो फेस है, ठीक है, उनकी मूवमेंट को, हेड और नेक के मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करता है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक। ठीक है, तो ये सारे क्या एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्स है। ये दोनों पैरामिडल और एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक दोनों हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन्स है। अब हम डिस्कस करते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स को कौन कौन से होते हैं और इनकी वजह से हमारे पास क्या साइंस आते हैं। ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन से जो हमारे पास साइंस आते हैं वो होते हैं
लॉस ऑफ वॉलेंट्री स्किलफुल मूवमेंट्स, ठीक है। बंदा वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो होते हैं हमारे मसल एक्टिविटी के, जो महत्वपूर्ण मूवमेंट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन वगैरह होते हैं, वो लॉस हो जाते हैं, ठीक है, मूवमेंट्स लॉस हो जाते हैं। उसके बाद इसमें बिबिन्स्की साइन पॉजिटिव आ जाता है, बिबिन्स्की साइन पॉजिटिव आ जाता है। उसके अलावा लॉस ऑफ सुपरफिशियल रिफ्लेक्स हो जाता है, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स लॉस हो जाता है। उसके बाद वीकनेस, इनमें वीकनेस तो होती है लेकिन एट्रोफी नहीं होते, एट्रोफी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स में एट्रोफी नहीं होते। उसके अलावा इसमें स्पास्टिसिटी होता है, स्पास्टिसिटी जो है इसका हॉल मार्क है, ठीक है। और हाइपर रिफ्लेक्सिस हो जाते हैं, हाइपर रिफ्लेक्सिया जो डीप टर्नल रिफ्लेक्स होते हैं, एंकल जैक और नी जैक, वो क्या हो जाते हैं, हाइपर रिफ्लेक्स हो जाते हैं। इसके बाद इसमें होता है सूडो बल्बर पाल्सी वो और नर्व लीजन होते हैं जो हमारे क्रेनियल नर्व के अपर मोटर क्रेनियल नर्व जो होते हैं उनका अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, ठीक है। उसकी वजह से हमारे मसल्स ऑफ टंग स्वॉलोइंग और स्पीच के जो मोटर एक्टिविटी होते हैं, ठीक है, वो लॉस हो जाते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। उस वजह से इसमें अपर मोटर न्यूरॉन के साइंस आते हैं। अगर बायलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स हो तो फिर इन मसल्स का क्या हो जाते हैं, वीकनेस हो जाते हैं, ठीक है। इसको अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स होते हैं और ये है, इसको कहा जाता है सूडो बल्बर पाल्सी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स को। लोअर मोटर न्यूरॉन्स क्या कंट्रोल करते हैं, जो हमारे डायरेक्ट स्केलेटल मसल के जो एक्साइटेशन को जो कंट्रोल करते हैं वो हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। जो स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल से निकलकर डायरेक्ट स्केलेटल मसल को एक्साइट करते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल को कंट्रोल करते हैं, या हमारे जो क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं हमारे पास, जो बल्ब से जो निकल बल्बर पाल्सी जिसमें होता है, उसमें क्या होता है, क्रेनियल नर्व 7, 9, 10 और 12 इन नर्व की लीजन होता है लोअर मोटर न्यूरॉन। तो ये क्या है, बल्बर पाल्सी है, ठीक है। तो ये सारे जो नर्व्स होते हैं जो हमारे स्वॉल्विंग और जो हमारे स्पीच वगैरह को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ये इनके लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन से हमारे बल्बर पाल्सी हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये ओनली न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो एक्साइट करते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स को, ठीक है। लोअर मोटर न्यूरॉन्स है उसको हम दो न्यूरॉन्स में डिवाइड करते हैं। एक अल्फा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, दूसरा होता है गेमा मोटर न्यूरॉन्स। अल्फा मोटर न्यूरॉन्स जो एक्साइट करते हैं एक्स्ट्रा फ्यूसल मसल फाइबर्स को एक्साइट करते हैं। जो गेमा मोटर न्यूरॉन होते हैं वो इंट्राफ्यूसल मसल फाइबर को एक्साइट करते हैं। अब एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर को जो एक्साइट करेगा उसकी वजह से कंट्रैक्शन होती है मसल्स की, और जो इंट्राफ्यूसल मसल के इनर्वेशन से ये हमारे किस चीज़ में मदद देते हैं, ये प्रोप्रियोसेप्शन से जो रिफ्लेक्स आर्क बनते हैं और विड्रॉल रिफ्लेक्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं हमारे गेमा मोटर न्यूरॉन के थ्रू, हमारे स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करते हैं इस चीज़ को। अब हम डिस्कस करते हैं और मोटर न्यूरॉन के लीजन से जो साइंस आते हैं वो होता है फ्लेसिड पैरालिसिस हो जाते हैं। उसके अलावा मसल्स जो है एट्रोफी हो जाते हैं, ठीक है, मसल एट्रोफी हो जाते हैं। उसके अलावा हाइपोरिफ्लेक्सिया हो जाता है, रिफ्लेक्स जो होते हैं हमारा डीप टर्नल रिफ्लेक्स वो हाइपो हो जाते हैं। उसके अलावा मसल का जो टोन है वो कम हो जाता है, हाइपोटोनिया हो जाते हैं। उसके अलावा फेसिकुलेशन होते हैं, इनमें फेसिकुलेशन हो जाते हैं। उसके अलावा बल्बर पाल्सी होते हैं। बल्बर पाल्सी हम डिस्कस किया था कि जो क्रेनियल नर्व की जो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स है उस वजह से जो फेस के नर्व फेशियल नर्व है उसके अलावा जो हमारे पास ग्लोसोफेरेंजियल नर्व हो गया, इसके अलावा वागस नर्व हो गया जो सीपीस को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा हमारे पास हाइपोग्लोसल नर्व हो गया। इनके लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन से जो पैरालाइसिस होते हैं वो होता है हमारे पास बल्बर पाल्सी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स। तो इसके हम डिफरेंशिएट के लिए हम जो लास्ट में आप एक डायग्राम से हम इसके जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं उनको हम समराइज करते हैं। इस डायग्राम में हमें अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन्स के जो लीजन्स है उसके डिफरेंस हमें दिखाया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।